तो अब बात करेंगे पीसेंट ट्राइबल मूवमेंट्स एंड सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट के जो क्वेश्चंस आए थे उसकी बात करेंगे अब। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हर साल एक से दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस टॉपिक के ऊपर, तो उसकी बात कर लेते हैं। पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करेंगे। पिछले साल में 2011 से लेकर 2022 में 5 क्वेश्चन आए हैं एंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट से, जहाँ से प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसर्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। 2011 में क्वेश्चन आया था, है ना, ट्राइबल इंसरेक्शन के लिए कौन सा एक कॉमन फैक्टर था 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेके 1900 तक। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, influence of the foreign religious missionary in tribal areas, rise of large number of money lenders, traders and revenue farmers as a middleman in tribal areas। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ये मनी लेंडर्स का। the complete disruption of the old agrarian order of the tribal community। देखो यहाँ पे आंसर बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोवाइड कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था, है ना, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन वर्ल्ड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, है ना। और देखो ये सबसे करेक्ट क्यों है, बिकॉज ट्राइबल एग्रेरियन ऑर्डर में हमारे पास मनी लेंडर्स की बात भी आती है, रिलीजियस मिशनरीज का इंट्रोडक्शन भी आता है, एक न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो एग्रेरियन ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूसिव आंसर यही है ना, बिकॉज यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्ट कर लिया गया। हंटिंग फिशिंग एंड यूज़ ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करने में उनको रोका गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास उनके जो एग्रेरियन ऑर्डर है उसको एक तरह से अफेक्ट करने की बात हुई भाई। ओके, एंड दिस इज अ कॉमन फैक्टर। तो देखो आप प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं बनाओ तो आपको यही आइडिया नहीं मिलेगा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसे, सब एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, बट फोर्थ जो है इट इज मोर इंक्लूसिव। क्वेश्चन 31 है द डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर। जो तिभागा पीजेंट मूवमेंट हुआ था बंगाल के अंदर, तो है क्वेश्चन किसने में आया था, 13 में आया था भाई। डिमांड किस लिए था, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तिभागा मतलब 1/3, तो समथिंग दैट इज 1 to 1/3 इज तिभागा, बिल्कुल सही है। पहले जो लैंडलॉर्ड जो शेयर लैंडलॉर्ड जो थे वो क्रॉप का जो 1/2 लेते थे, उनको बोला नहीं हम 1/2 नहीं देंगे, हम 1/3 लेंगे, हमसे 1/3 ले जाओ, ऐसा बोला था इन्होंने। द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ लैंड नो। डिमांड ये था भाई तिभागा मूवमेंट में, हम एक 1/2 भाग देते हैं, हम हाफ भाग नहीं देंगे, हम 1/3 देंगे। The uprooting of the zamindari system and the end of serfdom, no. Writing of all peasant that. After the Santhal uprising subsided, what was or were the measures taken by the colonial government? ठीक है, तो 2018 में क्वेश्चन आया था, संथाल अपराइजिंग जैसे ही हमारे पास ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे ये हमसे पूछा गया है। टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना वॉज क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। दमन हाई खो एरिया इनको डिक्लेयर कर दिया गया। इट बिकम इलीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, बिल्कुल सही बात है ना। जो संथाल से अगर नॉन संथाल के ऊपर ट्राइबल लैंड जा रहा है तो उसको इलीगल बना दिया इन्होंने संथाल अपराइजिंग के बाद। करेक्ट हमसे पूछा गया जाएगा सी, है ना। संथाल परगना को इन्होंने दमन आई खो एरिया डिक्लेयर किया, है ना, मतलब जहाँ पे यही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 2000 तक ये डिक्लाइन हो गया भाई। क्यों डिक्लाइन हो गया इंडिगो कल्टीवेशन, हमसे ये पूछा गया है। Peasant resistance to the oppressive conduct of planters, no. Its unprofitability in the world market because of new inventions, ये सबसे सही लग रहा है भाई, है ना। बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स आ गए थे जो कि इसके सा कलर देते थे सिंथेटिक यहाँ पे, है ना।
नेशनल लीडर अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, नो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, नो। देखो यहाँ पे इंडिगो की बात हुई तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए काम है नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण एक हमारे पास एक प्ले है नील दर्पण, जो कि किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। कब लिखा था भाई? 1859 एंड 60 के समय। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उल गलान और द ग्रेट टिमुल्ट इज डिस्क्रिप्शन के। जो उल गलान 2020 में क्वेश्चन आया था, उल गलान या फिर ग्रेट टिमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो उल गलान किसको बोलते हैं भाई? जो हमारे पास मुंडा रिवोल्ट था ना, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट था इन द झारखंड रीजन, उसको बोलते हैं, है ना। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये अर्थ को कैसा मानते थे भाई? अर्थ को धरती अब्बा बोलते थे, दैट इज द अर्थ मदर और अर्थ फादर। तो ये हमारे पास पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन हो गए भाई। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आए थे, वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के समय नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बना था। इसके बनाने का कारण क्या था, ये हमसे पूछा गया है। रीज़न फॉर इट्स फॉर्मेशन, ये हमसे पूछा गया है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेशन का रीज़न क्या था? Different social reforms group or organization of the Bengal region united to form a single body to discuss the issue of larger interest and to prepare appropriate petition and representation to the government. No, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का बनाने का कारण था, है ना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट यहाँ पे बात करना। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स के। Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स को अपने अंदर एक लेने नहीं चाहते थे। एक तो सेपरेट बॉडी बनाया था भाई इन्होंने इसके लिए, है ना, जिसमें यहाँ पे ये इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते थे, पॉलीगैमी को अपोज करते थे एंड चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ये बात करते थे। ओके, एंड इसको बनाया कितने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को? याद रखना भाई, MG रनारे एंड रघुनाथ राव ने बनाया था मद्रास के अंदर। कब बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था 1887 में, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ओके, एंड इन्होंने एक प्लेज लिया था, प्लेज में लिया था, हम बात करेंगे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन 36 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। हमको बात किसी करनी है, ब्रह्मो समाज के बारे में बताना है, ब्रह्मो समाज के बारे में करेक्ट बताना है। इट अपोज आइडलेट्री, ब्रह्मो समाज जो है वो आइडलेट्री को अपोज करता है क्या? आइडलेट्री मतलब मूर्ति की पूजा, है ना, क्या वो उसको अपोज करता है क्या? बिल्कुल सही है भाई, ब्रह्मो समाज जो है इट अपोज आइडलेट्री। 36 का हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड इट डिनाइड द नीड फॉर अ पिछली कास्ट फॉर इंटरप्रिटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी सही है। ये मानते थे कि भाई हमको कोई पिछली कास्ट के लोगों की जरूरत नहीं है कि हम वेदास को पढ़ सकें, जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसको पढ़ सकें, खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके, एंड इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदा एज इनफेलिएबल। ठीक है, देखो डॉक्ट्रिन जो वेदा है इनफेलिएबल है, इनफेलिएबल मतलब अनक्वेश्चनेबल जो है ना, मतलब इनफेलिएबल मतलब जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया सकता, अनक्वेश्चनेबल ऐसा ये नहीं बोलते थे ये तो, है ना, मतलब जो अपने पास DAV वाले हैं, आर्य समाज है, वो बोलते थे कि वेदास क्या है, इनफेलिएबल है, इन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये वेदास ऐसा कौन बोलते थे? आर्य समाज वाले, स्वामी दयानंद सरस्वती। सो करेक्ट हमसे पूछा कट जाएगा B 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 है, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। देखो सत्य शोधक समाज के बारे में पूछा गया है, 2016 में क्वेश्चन आया था। सो सत्य शोधक समाज
क्या ऑर्गेनाइज करता है? अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स, नो, ये ट्राइबल्स की बात नहीं करता यार। टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, नो। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है। सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था, और ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट किया था इसको ना 1873 में, सत्यशोधक समाज को 1873 में। ज्योति डेट इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार, इसलिए डेट लिख रहा हूँ। तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज को स्टार्ट किया था 1873 में। एंड क्यों स्टार्ट किया था भाई? ये एक तरह से एंटी कास्ट मूवमेंट महाराष्ट्र के अराउंड था ये जो प्रिस्ट नीड ऑफ फॉर द प्रिस्ट है ना, उसकी जरूरत को ये अपोज करते थे एंड रीजन्स को सपोर्ट करते थे कि भाई क्यों हम उनकी बात माने, हम चीज़ों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सत्यशोधक समाज था यार। क्वेश्चन 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी टेबर्नकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं भाई, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन जो है ये हमसे पूछा गया है क्या ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी बनाने में ये इन्वॉल्व थे? नहीं थे भाई। क्या टेबंकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन बनाने में इन्वॉल्व थे? बिल्कुल सही है। एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, है ना। जो टेबंकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन था वो कब बना था? ये 1868 में बना था। एंड न्यू रिफॉर्म एसोसिएशन था वो 1870 में बना था। और यहाँ पे जो न्यू रिफॉर्म एसोसिएशन बना था वहाँ पे हमारे पास केशव चंद्र सेन एक प्रेसिडेंट के फॉर्म में थे, ना। एंड कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई केशव चंद्र सेन का, ओके। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन में 39 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। देखो भाई 2020 में क्वेश्चन आया था रखमाबाई केस के ऊपर, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन आया था रखमाबाई केस के ऊपर। ये बोला था केस रखमाबाई केस किसके ऊपर था भाई? तो ये एज ऑफ लिमिट मतलब मिनिमम एज फॉर मैरिज के ऊपर था ये। वुमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। इसकी बात करते थे क्या? वुमेंस राइट टू गेन एजुकेशन की बात करते थे क्या ये? देखो ये डॉक्टर रखमाबाई थी जहाँ पे ये फिजिशियंस थी एंड इंडियन फेमिनिस्ट थी ये, ठीक है। एंड हमसे ये पूछा गया है क्या यहाँ पे ये रेस्टिट्यूशन के ऊपर था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के ऊपर था, एज ऑफ कंसेंट के ऊपर था क्या? यहाँ पे वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन ना, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं की जाती भाई, है ना। एज ऑफ कंसेंट की बात की जाती है और इसको देखते हुए हमारे पास एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया गया इन 1891, ओके। एंड ये जो था ये हमारे पास राइट टू गेन एजुकेशन के ऊपर नहीं था भाई, डिड नॉट इन्वॉल्व इन द वुमेन राइट टू गेट एजुकेशन। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर का जाएगा यहाँ पे B2 and 3 ओनली।